के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। जो इसके रचनाकार थे वो कौन थे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसके रचनाकार, इसका प्रकाशन कब हुआ और किसने किया, इसको लिखने में रचनाकार ने कौन सी पद्धति का प्रयोग किया था और इसमें कितने कवियों का कवि परिचय हमें देखने को मिलता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का ये इतिहास लिखा था और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में ये सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कृति मानी जाती है। जो शुक्ल जी थे उन्होंने साहित्य को केवल कवियों की जीवनी के रूप में नहीं देखा, बल्कि जो जनता की चित्तवृत्तियों के विकास के रूप में भी देखा था और फिर अपना ये ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इसका जो प्रकाशन वर्ष था वो था 1929 और इसे प्रकाशित किया था नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा। नागरी प्रचारिणी सभा काशी, नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने 1929 में इसका प्रकाशन किया था। अब बात करते हैं इसे लिखने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पद्धति का प्रयोग किया। तो उन्होंने इसे विधेयवादी पद्धति में लिखा था। विधेयवादी पद्धति क्या होती है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आपको बताना है कि जो विधेयवादी पद्धति है उसका जनक किसे माना जाता है, विधेयवादी पद्धति के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं, तो ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अब बात करते हैं जो ये रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें आचार्य शुक्ल ने कितने कवियों का उल्लेख किया है। तो इसमें उन्होंने लगभग 1000 या फिर आप कह सकते हैं 997 कवियों का उन्होंने इसमें उल्लेख